76, 48, 84, 66, 70 तथा 64 का औसत हमें ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जितनी भी संख्या दे रहेंगे उनको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या रहती है उससे हम भाग दे देंगे। तो औसत हमें जो निकालना है वो 76, 48, 84, 66, 70 तथा 64 का औसत हमें निकालना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्या रहेगी उसको हम जोड़ेंगे। 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64 और जितनी संख्या दी रहती है उससे हम भाग देंगे। तो संख्या जो दी हुई है वो हमारी 6 संख्या दी हुई है, तो 6 से हम भाग देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे। तो ऊपर वाले को जब जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा जगह हो जाएगा 408 और 408 को 6 से हम भाग देंगे। तो 408 को 6 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68, यानी इनका जो औसत होगा ये हमारा हो जाएगा 68। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है। तो इसमें जो है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करने का मतलब कि जो हमें औसत ज्ञात करना है 1 से 100 तक की जो संख्या होती है उसका हमें औसत ज्ञात करना है। तो 1 से 1, 2, 3 ये हमारी जो संख्या है वो 100 तक है। अब सबसे पहले हमें औसत ज्ञात करने के लिए संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है। उसके बाद जितनी संख्या दी रहती है उसको हम क्या करते हैं, उससे भाग देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम योग ज्ञात करेंगे। तो अगर प्राकृतिक संख्या है और उसका योग ज्ञात करना है तो ये हमारा होता है का योग। योग जो होता है n और n+1/2। n जो है हमारा जो दिया हुआ है, n जो है हमारा 100 है। 100 यानी यहाँ 100 हो जाएगा। 100 + 1/2, इसका मतलब हो गया 100 और गुने 101 बटा हो जाएगा 2। अब ये हमें योग जो मिला 100 × 101/2। अब हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत इसका ज्ञात करेंगे। तो जो संख्या दी हुई है, तो संख्या जो हमारी दी हुई है इसमें 100 संख्या दी हुई है, तो 100 से हम इसमें भाग दे देंगे। तो 100 × 101/2 गुने 100 से हम भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा। और 101 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50.5, यानी इसका जो औसत होगा ये हो जाएगा 50.5। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या यानी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2 होता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद 11। 5 अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या का मतलब कि वह संख्या जो अब एक और अपने अलावा किसी और से न घटे, तो वो हमारी जो होती है अभाज्य संख्या होती है। तो अब इनका योग ज्ञात करेंगे। तो योग जो मिलेगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 5, 10, 17, 17 और 11 ये हो जाएगा 28। अब औसत योग ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करेंगे। योग कितना है, टोटल 28, और जो जितनी संख्या है वो कितनी है, तो 5 है। तो 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.25, 5.6। प्रथम 8 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो
8 समप्राकृत संख्याओं, तो 8 सम प्रथम 8 समप्राकृत संख्याओं, तो इसका योग ज्ञात करेंगे। तो ये होता है 8 समप्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग योग ज्ञात करेंगे। तो सम संख्या के लिए अगर लगातार दी रहती है तो ये हमारा होता है n प्लस 1। जो n है, n हमारा दिया हुआ कितने, 8, तो 8 ये हो जाएगा 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8 गुने 9, यानी जो योग हो गया ये हमारा हो गया 72। अब औसत ज्ञात करना है, तो औसत योग जो है संख्याओं का योग जो है वो 72 है और टोटल जो संख्या है वो 8 है। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी प्रथम 8 समप्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो हमारा हो जाएगा 9। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो औसत ज्ञात करना है वो 100 से नीचे की जितनी भी विषम संख्या है उसका हमें औसत ज्ञात करना है, यानी 100 से नीचे। तो 100 से नीचे विषम जो संख्या है वो है आपका 1 हो गया, प्लस और 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 7 हो गया। ये हमारी जो है विषम संख्या, और लास्ट वाली जो है विषम संख्या जो होगी वो 99 होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये हम इसमें ज्ञात करेंगे कि इसमें जो संख्याएं दी हुई है वो टोटल कितनी है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a जहाँ a जो है इसका प्रथम पद है और d जो है इन दोनों दो संख्याओं के बीच का जो है अंतर है। तो जो अंतर मिलेगा d मिलेगा वो 2, और a बराबर जो है ये है 1, और tn का मतलब जो लास्ट वाली संख्या है, लास्ट पद है, वो हमारा जो है 99 है। रखेंगे तो यहाँ से n हमें मिलेगा, तो 99 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 99 1 लाएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 98। इसको इधर लाएंगे तो 2n बराबर हो जाएगा 98 बटा 2, तो 98 और प्लस 2, तो 2n बराबर हो जाएगा 100, तो n बराबर 100 बटा 2, तो n बराबर हो जाएगा 50। यानी जो 100 से कम जो विषम संख्याएं हैं वो टोटल कितनी है, 50 है। अब हम इसका योग ज्ञात करेंगे, जो संख्या है इसका योग ज्ञात करेंगे। तो सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं का जो योग होता है, योग जो होता है वो होता है n स्क्वायर। n जो है हमारा 50 दिया हुआ है, तो 50 का वर्ग करेंगे तो 50 गुने 50 बराबर हो जाएगा 2500। अब औसत ज्ञात करना है, तो औसत ज्ञात कर लेंगे। योग जो है वो 2500 है, योग जो है 2500 है, और जो संख्या है वो 50 है। काटेंगे इसको और इसको काटेंगे 25, तो ये हो जाएगा 50, यानी जो इसका औसत होगा ये होगा 50। तीन के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज जो होगा, यानी प्रथम 5 गुणज जो होगा वो होगा, पहला होगा 3, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, 12 और 15। यानी जो 3 के प्रथम 5 गुणज है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। अब इसका हम योग करेंगे, तो योग जो होगा इसको जोड़ देंगे, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 15। अब जोड़ेंगे 6 3 9 9 18 18 30 और 30 और 15 हो जाएगा 45। अब औसत जो ज्ञात करना है, तो औसत ज्ञात योग
45 है और संख्या कितनी टोटल है, वो 5 है। तो 45/5 काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9, यानी इसका जो औसत होगा वो होगा 9। 25 से प्लस 25b बराबर 115। तो ए तथा बी का औसत ज्ञात कीजिए। ए तथा बी का औसत हमें ज्ञात करना है। तो 25a प्लस 25b बराबर 115। यहाँ से दोनों में जो है 25 कॉमन है, तो बाहर करेंगे तो ये होगा a प्लस बी बराबर 115। अब यहाँ पे दो जो संख्या है a और b दी हुई है, यहाँ से इसका योगफल मिल जाएगा। तो a प्लस b यानी दोनों संख्याओं का जो योगफल होगा 115/25। अब हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत में औसत निकालेंगे तो औसत में हमारा हो जाएगा संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग है 115/25 और जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा 115/25 गुने 2। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये इसको काटेंगे तो 20×5 = 100 और 5×15 यानी ये हो जाएगा 23। तो ये 23/10, इसका मतलब हो गया कि 2.3। इसका जो एवरेज होगा वो होगा 2.3।